Hello, Congregate family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म। अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म के बारे में हम सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। जो भी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट किया है। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पूरे अमेलगमेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एमसीक्यू, मैचिंग एंड वन वर्ड टाइप में मिलते हैं। सो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं देन उसमें अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे सो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग एंड वन वर्ड क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। सो जो भी चैप्टर हम जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उसके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू एंड मैचिंग्स करने की कोशिश करें जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा अमेलगमेशन फॉर्म जो था वो कंप्लीट हो गया है टॉपिक। सो आज हम करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए आपको पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए एंड खुद को टेस्ट करके देखिए कि अगर आपने अमेलगमेशन टॉपिक पूरा पढ़ लिया है सो उसके जिस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं एंड इसका आपको आंसर करना है। जो क्वेश्चन गिवन है उसको पढ़ के 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें आपको पहले अपना खुद से आंसर सोचना है कि क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए, आंसर कीजिए एंड देन चेक कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, द न्यू फॉर्म फॉर्म्ड आफ्टर अमेलगमेशन इज कॉल्ड एज। यहाँ पर बोला है कि जो अमेलगमेशन होता है, अब देखो अमेलगमेशन क्या है, जहां पर 2 फॉर्म मिलके एक बनती है, ठीक है, एंड एक न्यू फॉर्म बनाती है। ठीक, सो यहाँ पर क्या बोला है कि आफ्टर अमेलगमेशन, अमेलगमेशन के बाद जो न्यू फॉर्म बनती है उसको हम क्या कहते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शंस आपको गिवन है, पार्टनरशिप फॉर्म, अमेलगमेटेड फॉर्म, अमेलगमेटिंग फॉर्म या फिर ओल्ड फॉर्म। सो देखो जो न्यू फॉर्म बनती है हमारी उसको हम क्या कहते हैं, अमेलगमेटेड फॉर्म। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड यहाँ पर सेकंड है हमारा, अकाउंट इज ओपन टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन क्लोजिंग ऑफ द ओल्ड फॉर्म। अब देखो जो ओल्ड फॉर्म होती है वो अपने बुक्स जो भी होती है सारी वो क्लोज करती है। अब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं। सो यहाँ पर आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो इसमें क्या होगा कि हमने जो भी पूरा अमेलगमेशन किया है वो क्या बनाते हैं, उसमें हम जो भी एसेट्स होते हैं उनको रियलाइज करते हैं, लायबिलिटीज पेड करते हैं। सो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इसमें हम बनाते हैं। Then third is the firm which decide to merge together to form entity are called as amalgamating firm। यहाँ पर बोला है कि जो भी फर्म डिसाइड करती है मर्ज करने का, साथ में मिलने का, तो वो वहां पर क्या एंटिटी बनती है उनकी जिसको हम अमेलगमेटिंग फर्म बोलते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, ओल्ड फर्म, न्यू, डोरमेंट फर्म या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर अमेलगमेटिंग फर्म कौन सी होती है, जो हमारी न्यू बनती है। ठीक है, एंड देन फोर्थ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर्स फर्म इज क्रेडिटेड टू। देखो वेंडर की जो फर्म है उसमें अगर जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें अगर डेप्रिसिएशन दिया होगा फिक्स्ड एसेट पर बैलेंस शीट में, सो उसका प्रोविजन जो है वो हम कहां पर क्रेडिट करते हैं। सो ऑप्शन गिवन है, न्यू फॉर्म अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ पर हम कहां पर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ऑन अमेलगमेशन ऑफ फर्म अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स डेबिटेड टू अकाउंट। यहाँ पर बोला है कि अमेलगमेशन फर्म में जब कोई एसेट ऐसा होता है जो अनरिकॉर्ड होता है वो कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, ले जाता है, सो वो कहां पर डेबिट होगा, एसेट अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट या फिर न्यू फॉर्म। तो देखो मैंने आपको जो रियलाइजेशन का अकाउंट बनवाया था उसमें भी ये चीज मैंने बताई थी बहुत अच्छे से कि पार्टनर्स जब भी एसेट ले जाते हैं तो कहाँ आता है एंड लायबिलिटीज पेड करते हैं तो कहाँ आता है। सो ये आ जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Then sixth है, on amalgamation of firm accumulated losses of old firm are transferred to। जो भी accumulated losses होते हैं amalgamation में वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं। सो ऑप्शंस आपको गिवन है, क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर है।
देन नेक्स्ट है हमारा 7th, ऑन अमेलगमेशन ऑफ फर्म अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स क्रेडिट टू। अब यहाँ पर क्या बोला है, अभी हमने एसेट्स का देखा था कि जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट है अगर वो पार्टनर टेक ओवर कर लेगा सो वो कहाँ आएगा। एंड यहाँ पर बोला है कि अगर पार्टनर जो है वो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड टेक ओवर कर लेता है सो वो कहाँ पर क्रेडिट होगा, न्यू फॉर्म्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो देखो पार्टनर लेके जा रहा है सो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन डेबिट बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट इंडिकेट, अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से देखा है देन उसमें आपको पता होगा कि डेबिट बैलेंस में आता है तब हमारा क्या आएगा, एंड क्रेडिट बैलेंस में आएगा तब क्या आएगा। सो यहाँ पर डेबिट बैलेंस जब होगा सो यहाँ पर ऑप्शंस आपको गिवन है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, नेट एसेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर अगर हमारा डेबिट साइड बैलेंस आएगा वो इंडिकेट करता है कि रियलाइजेशन में हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑन अमेलगमेशन एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ वेंडर्स फर्म पेड बाय पार्टनर्स टू बी क्रेडिटेड टू अकाउंट। यहाँ पर बोला है अमेलगमेशन के टाइम जो भी डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे वो वेंडर फर्म ने अगर पेड किए हैं एंड उसके पार्टनर के अकाउंट में कहां पर क्रेडिट होंगे। सो यहाँ पर बोला है न्यू फर्म्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है गुडविल ऑफ अमेलगमेटेड फर्म राइट ऑफ। अगर अमेलगमेटेड फर्म की गुडविल राइट ऑफ होगी, अमेलगमेटेड मतलब ओल्ड फर्म की जो गुडविल होगी वो राइट ऑफ होगी, सो वो कहाँ आएगी, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेबिट टू न्यू पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर गुडविल या नन। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डेबिटेड टू ऑल न्यू पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है इन केस ऑफ अमेलगमेशन, अमेलगमेशन के केस में क्या होता है, गुडविल ऑफ बोथ फर्म वैल्यूड, दोनों फर्म की वैल्यू होती है, या वैल्यूड गुडविल इज इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड होती है, या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर क्या आएगा, जो गुडविल होती है हमारी वो इंक्लूड होती है परचेज कंसिडरेशन में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा 12th, ऑन अमेलगमेशन ऑफ फर्म एसेट शोन इन बैलेंस शीट ऑफ वेंडर्स फर्म ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। अब देखो जो भी अमेलगमेशन के टाइम पर जो भी सारी चीजें बैलेंस शीट में होती हैं सो वो सारी चीजें जो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती हैं वो किस वैल्यू पर ट्रांसफर होती है, मार्केट वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू या फिर नन। सो देखो जो भी रीवैल्यूएशन वैल्यू दे रखी होती है उसमें तो हम देख लेते हैं एडजस्ट करके लिखते हैं, बाकी जो सारी चीजें बैलेंस शीट में गिवन होती है उसको हम सबको बुक वैल्यू पर लिखते हैं। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये हो गए हमारे एमसीक्यू। देन हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ मैचिंग्स। सो यहाँ पर आपको दो कॉलम्स गिवन है, कॉलम ए एंड कॉलम बी, जिसमें आपको दोनों को पढ़ के उनको मैच करना है। सो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट हमें गिवन है deferred revenue expenditure appearing as on date of amalgamation। amalgamation के टाइम पर जो है एक deferred revenue expenditure given है। so deferred revenue expenditure हमारा कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा debit to old partners in old profit sharing ratio। it means कि ये हो जाएगा A का, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ वेंडर फर्म पेड बाय परचेजिंग फर्म अकाउंट। अब यहाँ पर बोला है कि वेंडर फर्म जो है जो ओल्ड थी उसके रियलाइजेशन एक्सपेंस परचेजिंग फर्म ने पेड किए हैं, ठीक है। सो ये हमारे कहाँ जाएंगे, डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग फर्म। सो बी वाले का ये आ जाएगा हमारा। एंड देन नेक्स्ट है लाइबिलिटीज ऑफ वेंडर फर्म टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। जो भी वेंडर फर्म की लाइबिलिटीज थी वो सारी टेक ओवर कर ली है न्यू फर्म ने। सो इसका आ जाएगा डेबिट टू इट्स पार्टनर्स, ठीक है, ये इसके पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है हमारा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, अगर आपने अमेलगमेशन टॉपिक कंप्लीट किया है तो अच्छे से पढ़ा है देन आपको पता होगा कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे, अमेलगमेटिंग फर्म, अमेलगमेटेड फर्म, डेबिट न्यू फर्म, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, एलिमिनेट कॉम्पिटिशन। सो यहाँ पर आ जाएगा कि परचेज कंसिडरेशन जो होता है वो हमारा डेबिट हो जाता है न्यू फर्म्स अकाउंट में। सो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन हमारा आ जाएगा थर्ड में डेबिट न्यू फर्म्स अकाउंट, ठीक है। सो इसका हो जाएगा ए। एंड नेक्स्ट है द फर्म डिसाइड टू मर्ज। जब दो फर्म डिसाइड करती है मर्ज करने का, सो उसको हम क्या बोलते हैं, अमेलगमेटिंग फर्म, ठीक है। सो इसका हो जाएगा बी। एंड नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। जो भी पार्टनर का लोन होता है उसको रीपेमेंट करेंगे देन ये हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो लोन था वो क्रेडिट था, ठीक है। अब वो कैश अकाउंट से उसको पेमेंट कर देंगे। सो सी का हो जाएगा 4।
एंड नेक्स्ट है अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म। अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेट कंपटीशन। जो भी अमेलगमेट कर रही है वो फर्म्स, वो किस लिए अमेलगमेट कर रही है? अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े होंगे सो उसमें क्या होता है कि किस लिए अमेलगमेट कर रही है? कंपटीशन को खत्म करने के लिए, ठीक है। सो इसका हो जाएगा एलिमिनेट्स कंपटीशन। सो ये हो गया हमारा। एंड मैचिंग्स कुछ और नेक्स्ट मैचिंग्स देखेंगे। यहाँ पर आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी गिवन है एंड इसमें आपको पढ़ना है लायबिलिटीज ऑफ वेंडर फर्म पेड फर्म ऑन अमेलगमेशन। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि लायबिलिटीज जो भी वेंडर फर्म की हैं वो फर्म ने पेड की हैं एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन। सो इसमें क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। एंड नेक्स्ट है एसेट ऑफ वेंडर फर्म टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स ऑफ वेंडर फर्म। अब देखो वेंडर फर्म के जो एसेट थे वो उसके क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कर लिए हैं, ठीक है। सो इसकी भी मैंने जब जर्नल एंट्री कराई थी आपको, देन इसकी भी एंट्री कराई थी। अगर आपने अच्छे से वो समझी है देन आपको पता होगा कि जब भी कोई क्रेडिटर्स जो होते हैं वो एसेट्स ले जाते हैं, सो वहां पर हमारी दो एंट्री बनती है एंड वो दोनों एंट्री कैंसिल हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर नो एंट्री होती है, ठीक है। सो हमारा जो बी वाला है उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक। देन नेक्स्ट है रिजर्व फंड अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर फर्म। वेंडर फर्म की जो बैलेंस शीट थी उसमें रिजर्व फंड गिवन था। सो रिजर्व फंड क्या होता है? हमारा क्रेडिट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑन अमेलगमेशन। अमेलगमेशन पे जो भी प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, आप देखो अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट देखा है, डेबिट क्रेडिट साइड देखी है, सो किधर साइड बैलेंस आता है? हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसमें। सो अगर ये हमारा प्रॉफिट आता है सो उसमें क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा ए का, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पर अगर डेबिट बैलेंस होगा सो क्या होगा? डेबिट बैलेंस है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस ड्यू ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड फर्म। सो इसका हो जाएगा बी। एंड देन नेक्स्ट है गुडविल रिटन ऑफ बाय न्यू फर्म। न्यू फर्म ने गुडविल जो है वो राइट ऑफ की है, सो इसका आ जाएगा डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट मींस ये हो जाएगा सी। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? जो भी हमारे नेट एसेट निकल के आते हैं वो हमारे हो जाते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के अगर आपने मेथड देखे हैं सो देखो परचेज कंसिडरेशन के हमारे दो मेथड थे जिनसे हमने पढ़ा था, नेट एसेट मेथड एंड लंप सम मेथड। सो नेट एसेट मेथड से कैसे करके निकालते हैं? जो भी एसेट होते हैं माइनस लायबिलिटीज, सो उसमें जो हमारे नेट एसेट निकल के आते हैं वही हम परचेज कंसिडरेशन मान लेते हैं, ठीक है। सो नेट एसेट इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। एंड ये हो गया हमारे मैचिंग। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनने हैं। एंड देन नेक्स्ट है वन वर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको क्या करना है? जो भी सेंटेंस आपको गिवन है उसको सिंगल वर्ड में, टर्म में या फ्रेज में उसको शो करना है, ठीक है। सो फर्स्ट है द न्यू फर्म फॉर्म्ड आफ्टर अमेलगमेशन। अमेलगमेशन के बाद जो न्यू फर्म बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं अमेलगमेटेड फर्म, ठीक है। अमेलगमेटेड फर्म। अब इसमें बताओ कि जो हमारी ओल्ड फर्म्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। द अकाउंट ओपनड बाय ओल्ड फर्म टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू डिसोल्यूशन। अब देखो कौन सा अकाउंट होता है वो जो ओल्ड फर्म फाइंड आउट करने के लिए बनाती है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उनका एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। सो वो होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सो इसका आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट। एंड देन नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ नेट एसेट ओवर परचेज कंसिडरेशन। अब देखो इसमें क्या बोला है कि अगर नेट एसेट जो है वो हमारे परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा होंगे। अभी हमने देखा नेट एसेट मेथड की, नेट एसेट मेथड में क्या होता है? नेट एसेट जितने आते हैं वही हम परचेज कंसिडरेशन मान लेते हैं। बट यहाँ पर क्या बोला है कि जब हमारे नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा होंगे तब क्या करेंगे? सो वहां पर हमारी एक एंट्री आ जाती है कैपिटल रिजर्व की। सो इसकी मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री कराई थी, देन मैंने ये करवाया था। सो इसमें आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। एंड जब नेट एसेट कम होंगे परचेज कंसिडरेशन से उसका आंसर क्या होगा ये आप लोग बताओगे। सो नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर फर्म कमिंग टुगेदर टू सिक्योर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी दो या दो से ज्यादा फर्म्स होती हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं एंड एक साथ मिलती हैं इकोनॉमीज को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमेलगमेशन, ठीक है। जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अमेलगमेशन वही तो है हमारा, उसी की डेफिनेशन हो जाएगी ये हमारी, ठीक है, अमेलगमेशन।
ठीक। एंड द नेक्स्ट है द अमाउंट पेबल बाय परचेजिंग फर्म टू द वेंडर फर्म फॉर टेकिंग ओवर इट्स बिजनेस। अब देखो अमेलगमेशन में क्या होता है, एक ओल्ड फर्म होती है एंड एक न्यू फर्म होती है। एक ओल्ड फर्म है जो अपने आप को अमेलगमेट कर रही है, न्यू फर्म है जो उसको परचेज कर रही है। सो उसको परचेज करने के बदले न्यू फर्म को क्या करना पड़ता है, एक अमाउंट पे करना पड़ता है। उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इसके हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए हैं कि परचेज कंसिडरेशन हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, सो ये हो जाएगा हमारा परचेज कंसिडरेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। सो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एंड देन कुछ मैचिंग्स, उसके बाद हमने किए वन वर्ड क्वेश्चंस। तो ये थे हमारे अमेलगमेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड यहाँ पर हमारा अमेलगमेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।